नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा छठवीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 5 आसपास के पदार्थ, अवस्थाएं और गुणधर्म इस पाठ का स्वाध्याय तथा प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके, अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्न उत्तर याद कर सकते हैं। ये पाठ 5 आसपास के पदार्थ, अवस्थाएं और गुणधर्म, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। उसमें से पहले प्रश्न क्या दिया गया है, नीचे दिए गया परिच्छेद ध्यान से पढ़ो और इसमें जिन पदार्थों का उल्लेख किया गया है उनके आगे कोष्ठक में ठोस, द्रव, गैस में उचित विकल्प लिखो। यहाँ पे जैसे गेंद दिया गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमको बॉक्स भरना है। तो ये कैसे आएगा, सूर्य के प्रकाश वाले दिन पार्क में रिया और गार्गी गेंद क्या होता है, ठोस होता है, गेंद के साथ खेल रही है। गार्गी को प्यास लगती है, इसलिए रिया ने उसे नारियल पानी कौन सी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है, नारियल पानी लाया। इतने में हवा कौन सी अवस्था होती है, गैस, बहने लगी। और वर्षा कौन सी अवस्था होती है, द्रव, भी होने लगी। वे दोनों शीघ्रता से घर आई, अपने कपड़े कौन सी अवस्था में होता है, ठोस, अपने कपड़े बदले और उनकी माँ ने एक एक प्याली क्या होता है, ठोस अवस्था में होती है, गरम दूध द्रव अवस्था में होती है, पीने के लिए दिया। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, चर्चा करो। उसमें से पहला है, रिया अपने पास की एक बोतल से थोड़ा पानी एक दूसरी बोतल में उड़ेलती है, क्या इससे पानी के आकार में कोई परिवर्तन होगा? इसके उत्तर में आएगा हाँ, पानी के आकार में परिवर्तन होगा, वह दूसरी बोतल के आकार का हो जाएगा। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, हलीमा जमीन से एक कंकड़ उठाकर पानी से भरी एक तस्तरी में डाल देती है, तो क्या उस कंकड़ का आकार परिवर्तित होगा? इसके उत्तर में आएगा नहीं, उस कंकड़ का आकार परिवर्तित नहीं होगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए पदार्थों के गुणधर्म और विशेषताएं लिखो। यहाँ पे ये सारे पदार्थ दिए गए हैं, इसका गुणधर्म और विशेषता लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग पानी की विशेषता या गुणधर्म लिखते हैं। सामान्य तापमान पर यह द्रव अवस्था में होता है, ठंडा करने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ तथा गर्म करने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में परिवर्तित हो जाता है। बहुत से पदार्थ इसमें घुल जाते हैं, इसलिए पानी को वैश्विक विलायक कहते हैं। अब कांच का करते हैं। इसके उत्तर में आएगा कांच प्रत्यक्ष रूप में ठोस पदार्थ लगता है, परंतु यह असीमित श्यानता विस्कोसिटी वाला अति शीतल सुपर कूल्ड द्रव है। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। इसका मुख्य घटक बालू है। यह भंगुर, चमकीला तथा पारदर्शी पदार्थ है। खड़िया का करते हैं। खड़िया यानी चौक, यह ठोस अवस्था वाला अपारदर्शी तथा भंगुर पदार्थ है, पानी में अविलेय है। अब लोहे का गोला यह ठोस अवस्था वाला पदार्थ है, इसे पिघलाया जा सकता है, इससे पतले तार बनाए जा सकते हैं। लोहे में आघातवर्ध्यता, तन्यता, विद्युत चालकता, उष्मा चालकता तथा ध्वनिकता आदि गुणधर्म पाए जाते हैं। अब शक्कर यह ठोस अवस्था वाला केलासीय क्रिस्टलीय श्वेत पदार्थ है। यह जल में विलेय परंतु मिट्टी के तेल में अविलेय होता है। इसका स्वाद मीठा होता है। अब नमक का करते हैं। नमक में क्या आएगा, यह श्वेत केलासी तथा भंगुर पदार्थ है, पानी में विलेय परंतु मिट्टी के तेल में अविलेय होता है। इसका स्वाद खारा या नमकीन होता है। अब आटा का करते हैं। आटा में क्या आएगा, यह गेहूं, जौ जैसे अनाजों को चक्की में पीसकर तैयार किया गया कणों के रूप वाला ठोस पदार्थ है। यह पानी में अविलेय होता है, इसे पानी के साथ गूंथ कर ठोस खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। अब कोयला का करते हैं। कोयला में क्या आएगा, यह ठोस अवस्था वाला ज्वलनशील तथा काला पदार्थ है, पीटने या दाब डालने पर यह कणों में बदल जाता है, अर्थात इसमें भंगुरता होती है। इसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब मिट्टी का करते हैं। मिट्टी में क्या आएगा, यह ठोस अवस्था वाला चूर्ण है, जिसके कई प्रकार होते हैं। इसमें कई प्रकार के विलेय तथा अविलेय पदार्थ पाए जाते हैं। मिट्टी से बर्तन, टाइलें, नरियत तथा थपुआ बनाते हैं। अब कलम का करते हैं। कलम में क्या आएगा, कलम किसी धातु, मिश्र धातु या प्लास्टिक से बनाई गई ठोस वस्तु है। इसमें तरल रूप में स्याही भर कर लेखन कार्य किया जाता है। अब स्याही का करते हैं। स्याही एक द्रव अवस्था वाला पदार्थ है। इसमें अलग अलग प्रकार के रंजक होते हैं, इसलिए स्याही का रंग भी अलग अलग होता है। साबुन का करते हैं। साबुन में क्या आएगा, साबुन अलग अलग रासायनिक पदार्थों से निर्मित मैल को दूर करने वाला ठोस पदार्थ है। ये जल में घुलकर साबुनी पदार्थ बनाता है, जिससे कपड़े स्वच्छ किए जाते हैं। स्नान के साबुन का उपयोग करके
लोग नहाते समय त्वचा स्वच्छ करते हैं। साबुन ठोस तथा द्रव दोनों रूपों में पाया जाता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में उपयोगी ऊर्ध्वपातज पदार्थों के नाम लिखो। इसके उत्तर में आएगा उष्मा ग्रहण करके ठोस पदार्थ के सीधे गैसीय अवस्था में रूपांतरित होने और उष्मा त्याग कर गैसीय अवस्था वाले पदार्थ के सीधे ठोस में रूपांतरित होने के गुणधर्म को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इन पदार्थों में द्रव अवस्था नहीं होती। उदाहरण आयोडीन, कपूर, नवसादा तथा नेप्थलीन दैनिक जीवन में उपयोगी ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, किससे बनाए जाते हैं? कारण सहित लिखो। उसमें से पहला है गन्ना काटने वाला बांका। इसके उत्तर में आएगा यह लोहे से बनाया जाता है क्योंकि लोहे में कठोरता तथा आघातवर्ध्यता दो ऐसे गुणधर्म होते हैं। बांका बनाने के लिए उसके पदार्थ में ये दोनों गुणधर्म होने चाहिए। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, घर पर लगने वाली चद्दर या पतरा ये किससे बनाए जाते हैं? इसके उत्तर में आएगा घरों पर मुख्यतः छत पर लगे पतरे लोहे से बनाए जाते हैं क्योंकि लोहे में तन्यता, कठोरता तथा आघातवर्ध्यता जैसे गुणधर्म पाए जाते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, स्क्रू ड्राइवर या पेचकस ये किससे बनाए जाते हैं? इसके उत्तर में आएगा चूंकि स्क्रू ड्राइवर द्वारा खांचदार नुकीली वस्तुओं को किसी अन्य सतह में घुसाया जाता है, इसलिए इसे अत्यधिक कठोरता वाली मिश्र धातु इस्पात या स्टील से ढालकर तैयार किया जाता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, सनसी। इसके उत्तर में आएगा सनसी स्टेनलेस इस्पात जैसी कठोर मिश्र धातु से बनाया गया रसोई घर का साधन है। पहले इसे सामान्य लोहे से तैयार करते थे जिस पर जंग या रस्ट लग जाता था। आंच पर रखे गए गर्म बर्तन उतारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आजकल सनसी पर भी प्लास्टिक का आवरण लगा होता है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, विद्युत तार। विद्युत तार किससे बनते हैं? इसके उत्तर में आएगा यह ऐसी धातु से तैयार किया जाता है जिसमें तन्यता, कठोरता तथा विद्युत वाहकता जैसे गुणधर्म हो। एल्यूमिनियम तथा तांबे में ये सभी गुणधर्म होते हैं, इसलिए इसे तांबे तथा एल्यूमिनियम से बनाते हैं। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, आभूषण। आभूषण किससे बनाए जाते हैं? इसके उत्तर में आएगा असली आभूषण प्रायः चांदी तथा सोने से तैयार किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि इन धातुओं में तन्यता, आघातवर्ध्यता तथा कठोरता या अपेक्षित जैसे गुणधर्म पाए जाते हैं। कुछ लोग प्लेटिनम धातु से भी आभूषण बनवाते हैं। अब अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया, पतीला। पतीला किससे बनाते हैं? इसके उत्तर में आएगा यह भोजन तैयार करने, पानी गर्म करने आदि में उपयोगी बर्तन है। इसे कई प्रकार के पदार्थों से बनाया जाता है। मुख्य पदार्थ एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील या इस्पात तथा पीतल से बनाए जाते हैं। इन पदार्थों में कठोरता, आघातवर्ध्यता तथा उष्मा चालकता जैसे गुणधर्म पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, ऐसा करें तो क्या होगा और क्यों? पहला है कील प्लास्टिक की बनाए तो क्या होगा? इसके उत्तर में आएगा कठोरता के गुणधर्म के कारण ही कीलें धातुओं से तैयार की जाती है। प्लास्टिक से कील बनाने पर उनमें कठोरता नहीं होगी। थोड़े से आघात से ये कील टूट या मुड़ जाएंगी, अतः प्लास्टिक से बने कीलों का कोई उपयोग नहीं होगा। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, घंटा लकड़ी की बनाए तो क्या होगा? इसके उत्तर में आएगा लकड़ी में ध्वनिकता नहीं होती, आघात से उत्पन्न आवाज दूर तक नहीं पहुंचेगी, अतः लकड़ी का घंटा बेकार सिद्ध होगा। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या है, सनसी पर रबड़ न लगाएं तो क्या होगा? इसके उत्तर में आएगा सनसी रसोई घर का साधन है। रबड़ न लगाने पर बर्तन उतारते समय जलने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए सनसी पर रबड़ लगाने से वह जलने से सुरक्षित रहता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, चाकू लकड़ी से तैयार करें तो क्या होगा? इसके उत्तर में आएगा चाकू का उपयोग वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है। लकड़ी से बनी चाकू में न तो कठोरता होगी और न तीक्ष्णता या धार होगी, अतः इस चाकू से कोई काम नहीं होगा। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, कुल्हाड़ी रबड़ की बनाए तो क्या होगा? इसके उत्तर में आएगा रबड़ लचीला पदार्थ है। किसी वस्तु से टकराने पर रबड़ की कुल्हाड़ी पलट जाएगी। धातु की कुल्हाड़ी यह कार्य कर सकती है क्योंकि धातु कठोर पदार्थ है। रबड़ की कुल्हाड़ी यह कार्य नहीं कर पाएगी। अब अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया, मैं कौन? उसमें से पहला है तुम्हारा ताप नापता हूँ, तापमापी में रहता हूँ। क्या आएगा, पारा। दूसरे में क्या दिया गया, मेरे बिना न गर्मी न ठंड, उष्मा। तीसरे में क्या दिया गया, मेरा कोई आकार नहीं, द्रव तथा गैसीय पदार्थ। और चौथे में क्या दिया गया, पानी में घुलता हूँ, मिट्टी के तेल में नहीं घुलता, नमक और शक्कर। अब अगला प्रश्न करते हैं। आठवें प्रश्न में क्या दिया गया, ऐसा क्यों हुआ?
उसमें से पहला है, शीतकाल में नारियल का तेल जम गया, ये क्यों हुआ? इसके उत्तर में आएगा, किसी द्रव का तापमान उसके हिमांक से कम होने पर वह ठोस अवस्था ग्रहण कर लेता है। शीतकाल में नारियल के तेल का तापमान उसके हिमांक से पर्याप्त कम हो जाता है, इसलिए यह जम जाता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? प्लेट में खुला रखा हुआ मिट्टी का तेल लुप्त हो गया। इसके उत्तर में आएगा, सामान्य वायुमंडलीय तापमान पर भी द्रवों का मंद गति से वाष्पन या वाष्पीभवन होता रहता है। द्रव तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन की गति तीव्र होती है, इसलिए प्लेट में रखा हुआ मिट्टी का तेल कुछ समय बाद पूर्णतः वाष्पित होकर लुप्त हो जाता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? एक कोने में सुलगा कर रखी गई अगरबत्ती की सुगंध दूसरे कोने में आ गई। इसके उत्तर में आएगा, सुलगती हुई अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं वास्तव में गैसीय अवस्था में होता है। गैसें उपलब्ध स्थान में सर्वत्र आसानी से फैल जाती हैं, इसीलिए अगरबत्ती की सुगंध दूसरे कोने में भी आ जाती हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? नीचे दिया गया चित्र देखो। ये यहाँ पे चित्र में क्या दिया गया है? यहाँ पे देखो, गुब्बारा जो है ऊपर तैर रही है और जो सेब है वो नीचे चली आई है, तो ऐसा क्यों हुआ? इसके उत्तर में आएगा, किसी पदार्थ का हल्का या भारी होना उस पदार्थ के घनत्व पर निर्भर होता है। फुलाए गए गुब्बारे का घनत्व बहुत कम पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी में तैरता है, परंतु सेब का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होने के कारण यह पानी में डूब जाता है। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 5 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।